ये है झेलम नदी, जिसे यहाँ के लोग व्यथ भी कहते हैं। ये कश्मीर घाटी की जान है। ये बस पानी ही नहीं, बल्कि कश्मीरी लोगों के लिए जिंदगी, इतिहास और संस्कृति की पहचान है। इसकी चमकती लहरों ने हजारों सालों से सभ्यताओं को पाला है, राजाओं के उदय और पतन को देखा है, कला और संस्कृति को फलते फूलते देखा है, और यहाँ के लोगों के अदम्य साहस को देखा है। झेलम का होना घाटी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसका उपजाऊ पानी जमीन की सिंचाई करता है, खेती को बढ़ावा देता है और लाखों लोगों को जीवन देता है। इसके किनारे अनगिनत कहानियों, गीतों और कविताओं का आधार रहे हैं, जो कश्मीरी लोगों के दिलों पर इस नदी के गहरे प्रभाव को दर्शाते हैं। झेलम बस एक नदी नहीं है, यह कश्मीरी लोगों के इतिहास और उनके साहस का जीता जागता प्रमाण है। यह आशा का प्रतीक है, प्रेरणा का स्रोत है और इंसान और प्रकृति के बीच के अटूट बंधन की याद दिलाता है। झेलम नदी की कहानी लिखे गए इतिहास से बहुत पहले शुरू होती है, जब यह नदी एक जीवनदायिनी धारा के रूप में जानी जाती थी। यह नदी न केवल पानी का स्रोत थी, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र भी थी जो इसके किनारे बसे थे। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के समय से इस सभ्यता ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और झेलम नदी इसके विकास और समृद्धि का एक प्रमुख कारण थी। इस नदी के किनारे कभी फलते फूलते शहर हुआ करते थे, जो व्यापार, कला और विज्ञान के केंद्र थे। इन शहरों में जीवन की चहल पहल और समृद्धि का एक अद्वितीय मिश्रण था, जो आज भी हमें प्रेरित करता है, जिनके सबूत हमें बुर्जहोम और इस क्षेत्र की दूसरी जगहों पर मिले अवशेषों से मिलते हैं। इन अवशेषों में प्राचीन बर्तन, औजार और अन्य कलाकृतियां शामिल हैं, जो हमें उस समय के लोगों के जीवन और उनकी उन्नत तकनीकों के बारे में बताते हैं। ये प्राचीन लोग झेलम के महत्व को समझते थे और खेती, परिवहन और व्यापार के लिए इसी के पानी पर निर्भर थे। नदी का पानी उनके लिए जीवन का स्रोत था, और उन्होंने इसे संरक्षित करने के लिए कई उपाय किए थे, और खेती, परिवहन और व्यापार के लिए इसी के पानी पर निर्भर थे। उन्होंने नदी के किनारे उन्नत सिंचाई प्रणालियां विकसित की, जिससे उनकी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, और उन्होंने अपने समाज को समृद्ध बनाया। नदी के किनारे मिली कलाकृतियों और बस्तियों से पता चलता है कि उनका इस नदी के साथ बहुत ही सम्मान और श्रद्धा का रिश्ता था। ये कलाकृतियां हमें उस समय के लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं के बारे में भी जानकारी देती है। झेलम की मौजूदगी ने यहाँ के शुरुआती निवासियों के जीवन और विश्वासों को आकार दिया, और उनकी कला, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को प्रभावित किया। नदी के किनारे बसे इन लोगों ने अपने जीवन को नदी के साथ गहराई से जोड़ा था। उनकी कला, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को प्रभावित किया। नदी के किनारे बने मंदिर और धार्मिक स्थल इस बात का प्रमाण है कि झेलम उनके लिए केवल एक नदी नहीं थी, बल्कि एक पवित्र धारा थी। यह नदी एक महत्वपूर्ण मार्ग का काम करती थी, जो उन्हें सिंधु घाटी के अन्य हिस्सों और उससे आगे तक जोड़ती थी। इस मार्ग ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे सभ्यता का विकास हुआ, जो उन्हें सिंधु घाटी के अन्य हिस्सों और उससे आगे तक जोड़ती थी, जिससे सामानों, विचारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता था। इस नदी ने विभिन्न सभ्यताओं को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सामानों, विचारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता था। इस आदान प्रदान ने सभ्यता को समृद्ध और विविध बनाया, और झेलम नदी इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु थी। इस प्राचीन सभ्यता की गूंज आज भी झेलम के किनारों पर गूंजती है, और उस समय की कहानियां सुनाती है जब यह नदी एक समृद्ध और उन्नत समाज की जीवन रेखा थी। इन कहानियों में हमें उस समय के लोगों की मेहनत, उनकी उपलब्धियों और उनके संघर्षों की झलक मिलती है। उस समय की कहानियां सुनाती है जब यह नदी एक समृद्ध और उन्नत समाज की जीवन रेखा थी। इन कहानियों में हमें उस समय के लोगों की मेहनत, उनकी उपलब्धियों और उनके संघर्षों की झलक मिलती है। उनकी विरासत हमें इंसानों और प्रकृति के बीच के अटूट बंधन की याद दिलाती है। यह बंधन आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने पर्यावरण का सम्मान करें और उसे संरक्षित करें, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था। झेलम नदी का सफर हिमालय के पीर पंजाल रेंज में वेरीनाग नामक एक झरने से शुरू होता है। यह झरना, जो अपनी शुद्धता और ठंडे पानी के लिए प्रसिद्ध है, एक छोटे से जलधारा के रूप में शुरू होता है और धीरे धीरे एक शक्तिशाली नदी का रूप ले लेता है। मुगलकालीन बाग और एक खूबसूरत कुंड वाला यह रमणीय स्थान नदी के जीवनदायी पानी के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। मुगलों ने इस क्षेत्र की सुंदरता को और भी बढ़ाया
यहाँ बाग बगीचे और फव्वारे बनवाए जो आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अपनी इस विनम्र शुरुआत से झेलम कश्मीर घाटी से होकर बहती है, जहाँ यह घाटी की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को और भी निखार देती है। घाटी के बीच से बहती हुई यह नदी एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। सुरम्य गांवों, प्राचीन मंदिरों और चहल पहल वाले शहरों को पार करती हुई झेलम नदी अपने रास्ते में कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को छूती है। यह नदी इन स्थानों के लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसका पानी उपजाऊ भूमि को सींचता है, जिससे वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता पनपती है। झेलम के किनारे बसे खेतों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। नदी का प्रवाह इसे जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से होकर ले जाता है, जहां यह एक चौड़े, शानदार जलमार्ग में बदल जाती है। श्रीनगर में झेलम नदी शहर के जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा है। यहाँ झेलम शहर के जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा है, जहाँ इसके किनारे पर कई गतिविधियां होती हैं। लोग इसके किनारे पर टहलते हैं, नाव की सवारी करते हैं और इसके पानी का आनंद लेते हैं। यहाँ झेलम शहर के जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा है। इसका पानी शहर के जीवंत रंगों और चहल पहल को दर्शाता है। श्रीनगर के लोग इस नदी के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। इसका पानी शहर के जीवंत रंगों और चहल पहल को दर्शाता है। झेलम के किनारे पर बसे बाजार और दुकानें इस नदी के साथ एक जीवंत संबंध बनाते हैं। अपनी यात्रा जारी रखते हुए झेलम अंततः पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है, जहां यह एक नई यात्रा की शुरुआत करती है। चेनाब के साथ मिलकर यह नदी और भी शक्तिशाली हो जाती है और आखिरकार शक्तिशाली सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी के साथ मिलकर झेलम का पानी समुद्र की ओर बढ़ता है, जहां यह अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंचता है। यह लंबी और घुमावदार यात्रा पहाड़ों को मैदानों से जोड़ने में झेलम की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है, जो इसके किनारे बसे अनगिनत समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा का काम करती है। यह नदी विभिन्न भौगोलिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को जोड़ती है, जो इसके किनारे बसे अनगिनत समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा का काम करती है। झेलम के किनारे बसे लोग इस नदी पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं और यह नदी उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट, जिसे तब हाइट स्पेस के नाम से जाना जाता था, ने सभ्यताओं का एक ऐसा संघर्ष देखा जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। सिकंदर महान अपनी शक्ति के चरम पर अपनी मैसेडोनियन सेना का नेतृत्व करते हुए पोरस के दुर्जय बलों का सामना करने के लिए नदी के उस पार गया। हाइड स्पेस का युद्ध, जैसा कि इसे जाना जाता है, दो महान सैन्य दिमागों के बीच एक भयंकर संघर्ष था। सिकंदर की बेहतर रणनीति और उसके सैनिकों की वीरता ने अंततः मैसेडोनियन लोगों के लिए जीत हासिल की। युद्ध के परिणाम दूरगामी थे, जिसने सिकंदर की विजयों के पूर्वी छोर को चिह्नित किया और इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। हालांकि इस महाकाव्य संघर्ष का एक मूक गवाह झेलम बहता रहा। इसका पानी इस ऐतिहासिक टकराव की यादों को समेटे हुए था। आज हाइड स्पेस का युद्ध झेलम के ऐतिहासिक महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो नदी की एक रणनीतिक जलमार्ग के रूप में भूमिका और इतिहास में महत्वपूर्ण क्षणों के लिए एक मूक पर्यवेक्षक की याद दिलाता है। साम्राज्यों के टकराव के सदियों बाद झेलम नदी ने एक और शक्तिशाली राजवंश के दिलों को मोह लिया, मुगल। घाटी की प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होकर मुगल सम्राटों ने झेलम को अपने स्थापत्य चमत्कारों के केंद्र बिंदु के रूप में अपनाया। उनके संरक्षण में झेलम के किनारे शानदार उद्यान, महल और मस्जिदों से सजे हुए थे। शालीमार बाग, निशात बाग और चश्मे शाही अपनी जटिल पानी की विशेषताओं और नदी के आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ मुगलों द्वारा झेलम की सुंदरता की गहरी सराहना के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। मुगलों ने झेलम को न केवल सिंचाई के स्रोत के रूप में, बल्कि अपने वास्तुशिल्प दृष्टिकोण के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा। उन्होंने नदी के प्रवाह के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए अपने बगीचों और महलों को डिजाइन किया, जिससे प्राकृतिक वैभव और मानव कलात्मकता का एक सहज मिश्रण तैयार हुआ। ये स्थापत्य कृतियां, जो अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं, आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करती रहती हैं। उनकी कालातीत सुंदरता झेलम के स्थायी आकर्षण और कलाकारों और वास्तुकारों की पीढ़ियों के लिए एक संग्रहालय के रूप में इसकी विरासत को दर्शाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने झेलम नदी पर एक लंबी छाया डाली।
इस विभाजन ने न केवल भू राजनीतिक सीमाओं को पुनर्परिभाषित किया, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे को भी प्रभावित किया, जिससे इसका पानी बंट गया। विभाजन के बाद झेलम और अन्य नदियों के जल का बंटवारा एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा बन गया और इस पर निर्भर लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि का उद्देश्य सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों, जिनमें झेलम भी शामिल है, के बंटवारे पर विवादों को सुलझाना था। इस संधि ने दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के उपयोग के लिए एक संरचना प्रदान की। विश्व बैंक द्वारा कराई गई इस संधि ने झेलम के पानी को मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया। इस संधि के तहत पाकिस्तान को झेलम, चेनाब और सिंधु नदियों का प्रमुख हिस्सा मिला, जबकि भारत को घरेलू, कृषि और सीमित पनबिजली उत्पादन के लिए नदी के पानी का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। संधि, जबकि एक ऐतिहासिक समझौता मानी जाती है, ने दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के उपयोग के लिए एक संरचना प्रदान की। दोनों देशों के बीच तनाव और विवादों का एक स्रोत रही है। एकता और साझी विरासत का प्रतीक झेलम, जो कभी दोनों देशों के लोगों को जोड़ती थी, अब विभाजन और संघर्ष का प्रतीक बन गई है। राजनीतिक और संसाधन आधारित संघर्षों का केंद्र बिंदु बन गया। नदी के किनारे रहने वाले समुदायों के जीवन और आजीविका पर संधि के प्रभाव पर आज भी बहस और विश्लेषण किया जा रहा है। राजनीतिक जटिलताओं के बावजूद झेलम इस क्षेत्र की परस्पर वर्फलेक्टुंग की मार्मिक याद दिलाता है, जो अपने बहुमूल्य संसाधनों पर निर्भर सभी समुदायों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सहयोग और सतत जल प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। झेलम नदी के पानी का सही और न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग की आवश्यकता है, जो अपने बहुमूल्य संसाधनों पर निर्भर सभी समुदायों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सहयोग और सतत जल प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह संधि न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग का प्रतीक भी है। झेलम नदी के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह अमूल्य संसाधन सुरक्षित रह सके।